हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में मोहिनी एकादशी व्रत के पारण और उसके नियम, साथ साथ इस एकादशी का महत्व और उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण कर धरती को असुरों से बचाया था। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के व्रत में नियमों का विशेष महत्व होता है। इस व्रत के साथ साथ पारण के भी कुछ नियमों को ग्रंथों में बताया गया है, जिन्हें पूरी तरह से व्रत का पालन करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले देखते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी 30 अप्रैल को रात 8:28 पर। समापन होगा 1 मई को 10:09 पर। इसलिए व्रत रखा जाएगा 1 मई को और पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:39 तक। इसके साथ साथ व्रत का पारण 2 मई को होगा और मुहूर्त रहेगा सुबह 5:40 से 8:19 तक। व्रत का पारण किया जा सकता है। इसका पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, इसलिए समय का पारण में विशेष ध्यान रखें। एकादशी व्रत के पारण में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों का पालन करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। किसी भी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से आरंभ होकर द्वादशी तिथि तक चलता है। इस दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन व्रत पारण करते समय चावल अवश्य खाएं। पारण के समय तामसिक चीज़ों का सेवन वर्जित होता है। एकादशी के व्रत नियम दशमी के दिन से लागू हो जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। व्रत नियम और संयम के साथ रखा जाता है। अगले दिन द्वादशी पर कुछ विशेष चीज़ों का ही सेवन किया जाता है। इसी से इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में इसलिए तुलसी अवश्य शामिल करें। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु को भोग और पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी व्रत का पारण भी आप तुलसी के पत्तों को मुंह में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर भी किया जा सकता है। इससे व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ एकादशी व्रत का पारण चावल से करना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। द्वादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है, पर द्वादशी के दिन आपको चावल खाना चाहिए। व्रत मध्याह्न के दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आप व्रत का पारण सुबह के समय नहीं कर सकते हैं तो मध्याह्न के बाद पारण किया जा सकता है। व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण का समय इस बात का ध्यान रखें कि पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही करें। द्वादशी तिथि के बाद करने से पाप लगता है, इसलिए द्वादशी के अंदर ही व्रत का पारण करें। ये भी ध्यान रखें कि एकादशी का पारण हरिवासर में नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है। इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है व्रत का पारण करते समय। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह जाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम पत्नी योग में दुखी थे, तो महर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से उनके दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए थे। इसलिए इंसान से अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। जो पाप अपने गलती से कर दिए हैं, उनके प्रायश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान कुछ काम आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें, साथ ही बाल, मूंछ, दाढ़ी या नाखून आदि ना काटें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन चावल का सेवन ना करें, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में सुख, सौभाग्य, धन संबंधी समस्या के लिए आपको इस दिन कुछ उपाय करने चाहिए। सुख शांति लाने के लिए शाम के समय गाय के घी का दीपक तुलसी के सामने रखें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मन में जप करते हुए 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और खुशियाँ आती हैं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए
पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक अर्पित करें। इसके बाद नारायण का ध्यान करते हुए 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। इससे कर्ज से छुटकारा मिलता है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन नारायण माता लक्ष्मी की 7 वाली तस्वीर का पूजन करें और साथ में दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करें। इसके बाद पीले फल, पीले कपड़े, पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें और बाद में सभी चीज़ें दान कर दें। इसमें भगवान नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और धीरे धीरे उसके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। किसी भी तरह के कष्ट से मुक्ति के लिए नारायण और लक्ष्मी माता का साथ में पूजन करने के बाद श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इससे हर तरह के दुख दूर होते हैं। धन संबंधी संकट दूर करने के लिए नारायण का शंख से अभिषेक करें और उन्हें माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। भगवान नारायण को तुलसी का पत्ता समर्पित करें। इसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के बाद भगवान से अपने घर के धन संबंधी कष्ट को दूर करने की विनती करें। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन गाय के दूध से बनी खीर से भगवान को भोग लगाएं और देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र और पीले वस्त्र विष्णु जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। इस दिन तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। परिक्रमा करें। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस समय प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हैं। आप प्यासे पशु पक्षियों को पानी पिला सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक केसर के दूध से करें। इस दिन देवी लक्ष्मी के 12 नाम स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको धन लाभ होगा। दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।